हेलो फ्रेंड्स, मैं खान सर दिल्ली से। आज हम लोग बातचीत करेंगे टेंस और सेंटेंस क्या होता है। टेंस एंड सेंटेंस जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो दिल्ली के स्टूडेंट्स में जो देखा, मैं जो कमी, वो कमी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 10th 11th 12th के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, 4 तरह के क्वेश्चन होते ही हैं। उसे 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 to 10 जो होते हैं, ये 2 मार्क्स के होते हैं। वो 1 to 5 जो होते हैं, 1 to 5 क्वेश्चन जो होते हैं 10 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो होते हैं, ये 20 नंबर के होते हैं। 20 होते हैं, 20 इच 1 मार्क। तो 20 मार्क्स के वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया। और 10 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। इच क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। यहाँ तक तो ठीक है बच्चे। इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव 4 चॉइस होंगे, ABC टिक लगा देंगे जो भी है। यस अगर सही हुआ तो फुल मार्क्स, एक में 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो 0 हो जाता है। 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो होते हैं, ये 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, तो कितने का है, 30 मार्क्स का। अब देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज है। ये 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होंगे। इसको लिखने में बच्चों को कम से कम जो इसको 10 सेंटेंस लिखना होगा। कितना होगा, 10 सेंटेंस। 10 सेंटेंस में आंसर देना है। और साइंस का बच्चा है तो एक छोटा सा फोटो होगा, तो पिक्चर फोटो भी मेंशन करना। तो 10 सेंटेंस लिखने के लिए काबिलियत चाहिए। 10 सेंटेंस का मतलब होता है कि लगभग आधा पेज हो जाएगा। 3 नंबर के लिए आधा पेज को लिखना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो 2 लाइन लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। और 4 नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है, ये होते हैं आपको ये 4 क्वेश्चन होते हैं। इच क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, तो बराबर कितना हो गया, 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स का जो ये 20 नंबर के जो 5 क्वेश्चन है, बच्चे इसको करते ही नहीं। तो टोटल कितना हो गया, 20 10 30, तो 30 20 50 नंबर किसमें है, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस में। तो ये बच्चा जो है, इसमें जो फुल मार्क्स लाएगा, उस बच्चे को 90 प्लस पे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन 5 नंबर का एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए उसको 1 पेज पूरा और 1 से ज्यादा पेज भरना होगा। और इसके लिए कैसे भरेगा, भरने के लिए तो उसको लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज उसे आती नहीं है। 5 नंबर के क्वेश्चन को भी वो 2 सेंटेंस में आंसर देते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को भी 2 या 2.5 नंबर 2 सेंटेंस लिखते हैं। और यहाँ बच्चा जो है, एक नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन, इसमें 2-3 सेंटेंस जो बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं उसको याद कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बच्चों को, ये प्रॉब्लम आ रही है उसे, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा क्या होता है कि उसको मार्क्स होता ही नहीं है। और ये 80 मार्क्स का जो पेपर होता है 10th में, 80 मार्क्स में कितना आएगा उसको, 80 मार्क्स में जो बच्चे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 30 से लेकर के 40 में वो तक ही रह जाते हैं। क्यों, दिस इज द लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चा मेंशन करना नहीं चाहता है, मेंशन नहीं कर पाते हैं कि हम उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अगर साइंस में क्वेश्चन आता है, राइट द मेंशन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड व्हाट डू एंड मेंशन अबाउट द डबल सर्कुलेशन। तो जैसे डबल सर्कुलेशन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पहले तो हार्ट का फोटो ही बनाना होगा कि ब्लड किधर से कैसे जाता है, सर्कुलेशन कैसे होता है। फिर उसे अंग्रेजी में लिखनी होगी। अगर इंग्लिश का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, तो अंग्रेजी में लिखनी होगी। हिंदी मीडियम के बच्चे तो हिंदी में लिखेंगे, लेकिन फोटो बनाएंगे और पूरी पेज भरनी होगी। 1 पेज से ज्यादा में उसका आंसर होना चाहिए। अगर 1 पेज से कम में लिखता है तो नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करेगा, लेकिन 5 मार्क्स में कितना लगेगा, वो 1.5 या 2 नंबर लाएगा।
तो रिजल्ट उसका बहुत खराब होगा। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपको मैं बताया कि बच्चे को क्यों नहीं आता, बच्चा मेंशन क्यों नहीं कर पाता है। तो सबसे रीजन क्या है, वो रीजन है लैंग्वेज प्रॉब्लम। और बहुत सारे बच्चों में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे। बच्चों को ग्रामर नहीं आती है, ग्रामर नहीं आने की वजह से वो बच्चा मेंशन नहीं कर पाता है। आइए तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं टेंस और सेंटेंस। टेंस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। टेंस के अंदर हम वर्ब का यूज करते हैं। क्या करते हैं, टेंस हमको बताता है कि वर्ब के किस फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। और वर्ब आपको पता होगा, वर्ब क्रिया के जो है, क्रिया के 5 रूप होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्रिया के 5 रूप होते हैं। किसी टीचर ने आपको 3 फॉर्म कराया होगा, चलिए वो भी जान लीजिए, आज 2 ज्यादा जान लीजिए हमें मेरी तरफ से। और क्रिया के 5 रूप होते हैं। और डॉक्टर केपी ठाकुर की किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी 5 फॉर्म लिखे हुए हैं। बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं उनकी किताब को पढ़ता हूँ। और देखिए जैसे मैं आपको क्रिया के 5 रूप को बताता हूँ, तो क्रिया के 5 रूप कौन कौन से हैं। देखिए क्रिया के 5 रूप जैसे देखेंगे, V1 ये है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब V5 को मेंशन करता हूँ, V5 कौन सा है देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे V1 में क्या है, सपोज देखेंगे ये गो क्या है, जाना, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो सेकंड क्या होगा, गो वेंट, पता है आपको, गो वेंट हो जाएगा। थर्ड क्या होगा, गोन। चौथा क्या होगा, गोइंग। और 5वां होगा गोस, GOES। क्या लग जाएगा, GOES, देखेंगे गोस। तो क्रिया के 5 रूप हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, चलिए देखेंगे। जैसे है आपका राइट, WROT, रोट, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। देखेंगे क्या होगा, तो राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। इसी तरह से क्रिया के 5 रूप होते हैं और 5 रूप याद रखेंगे। और क्रिया के इन 5 रूपों का वर्ब, ये 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ये यूज होते हैं आपको टेंस में। तो टेंस में क्या देखेंगे आप किस टेंस में क्रिया के किस रूप का यूज करेंगे, ये आपको जानना होगा। चलिए अब हम लोग आपको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ ये टेंस के बारे में। चलिए हम देखेंगे यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जो है 5 तरह के सेंटेंस लिखा है मैंने, जो टेंस से रिलेटेड 5 तरह के सेंटेंस हैं जिसमें क्रिया के वर्ब का यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको टेंस बताऊंगा। टेंस पता है आपको, टेंस जो है मॉडर्न ग्रामेरियन कहते हैं, टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस को मेंशन नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो ओल्ड मॉडल ग्रामेरियन है वो कहते हैं दे आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस मैं आपको मेंशन कर देता हूं, लिखने में टाइम जाता है, आपको याद हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट टेंस के भी 4 रूप हैं, 4 तरह के पास्ट टेंस हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हैं, तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये 12 हो गए। अब 12 में जो है सबसे पहले मैंने क्या बताया कि देयर आर 3 टेंस। टेंस कितने हैं, 3 टेंस हैं। उसमें मैंने बताया पास्ट टेंस, सेकेंड है प्रेजेंट, सेकेंड ये फर्स्ट है आपका, पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है आपका पास्ट टेंस, और थर्ड है आपका फ्यूचर टेंस। और इस सभी के मैंने बताया प्रेजेंट के भी पहले प्रेजेंट गुने 4 या पास्ट गुने 4 और फ्यूचर गुने 4, ये भी 4 सभी के 4 है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट के पहले का मैं बताता हूँ। प्रेजेंट कैसे कहेंगे, ये प्रेजेंट है, 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट के 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के 4 प्रेजेंट टेंस जो है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है, देखिए नंबर 1 है आपका सिंपल प्रेजेंट,
सिंपल प्रेजेंट, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकेंड है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा आपने। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रेजेंट टेंस का नाम बताया, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 हो गए। पास्ट टेंस के भी 4 होंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर भी 4 होंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए, बहुत लंबा लगेगा, ये महीनों लगता है हमको पढ़ाने में, तो मैं आपको बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, जो आपको बहुत अच्छी तरह से, मेरे सारे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा टेंस, और टेंस के बाद में कराऊंगा आपको एक्टिव पैसिव, टेंस और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपने अच्छी तरह से कर दिया तो मुझे विश्वास है कि आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। क्लास में और एग्जाम में तो बहुत अच्छे भरपूर मार्क्स आएंगे 99% मेरे स्टूडेंट मार्क्स लाते हैं। क्यों? उसका मैंने लैंग्वेज ठीक किया। मैंने जैसे आपकी लैंग्वेज ठीक हो जाएगी, फिर आपको अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा, हर जगह इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, स्पोकन अंग्रेजी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और एग्जाम में औसत नंबर लाना है तो मेरी सारी क्लास को देख लेंगे। ये काफी 1 महीने का कोर्स है, ये पूरा कर दूंगा मैं, रोज 10-10 मिनट का वीडियो आप देखेंगे, पूरी टेंस आपको पूरा करा देंगे टेंस, और इसके बाद में एंड करूंगा मैं एक्टिव और पैसिव से। फिर एक्टिव पैसिव आपको पता होना चाहिए 99% सेंटेंसेस आर स्पोकन एंड रिटन इन द एग्जामिनेशन इन पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म कब आएगा आपको? जब आपको एक्टिव फॉर्म आएगा, जब आपको टेंस आएगा, तभी आप पैसिव फॉर्म करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ कि ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पहले कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले मैं अब क्या करते हैं, देखेंगे ये सारे टेंस को कितने हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट को हम क्या करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट को 5 सेंटेंस में यूज करेंगे। दे आर 5, कितने सेंटेंस है? 5। पहला क्या है? अफर्मेटिव। सेकंड क्या है? नेगेटिव। देखेंगे अफर्मेटिव, इसको हम असर्टिव भी कहते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव, प्लस क्या है? सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। अब इसका मैं एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, देख लेंगे, आपकी जो भी कमी होगी पूरी हो जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको मैं 3 को हटाऊंगा। अब मैं आपको प्रेजेंट टेंस का पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस का पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, सिंपल प्रेजेंट का मैं एग्जांपल दूंगा। देखेंगे सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल क्या होगा, ठीक से देखिए, ये है सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव क्या होगा, जैसे ही writes a letter। देखा आपने, he writes a letter, वो एक चिट्ठी लिखता है। क्यों है वो? देखेंगे यहाँ पे ये एस लग गया, he writes a letter। अब हम एस हटा देंगे तो क्या होगा, एस हटेगा, क्योंकि ये क्या है, he क्या है, he जो है ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे हम एस लगाएंगे। और एस का प्रयोग जो होता है, एस और एस का प्रयोग और सिर्फ पूरी ग्रामर की दुनिया में सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो क्या होगा, ही राइट्स अ लेटर, वो एक चिट्ठी लिखता है। ठीक है, बिल्कुल 100% करेक्ट है। सेकंड इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव में क्या होगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर। देखिए क्या लिखेंगे, ही, इसका नेगेटिव बनाएंगे, इसका नेगेटिव क्या होगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। चलिए देखिए क्या होगा, he does not write a letter। हम क्या चल रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। सिंपल प्रेजेंट, मैं सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल दे रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट चल रहा है। देखेंगे
ये जो है पहला हो गया, क्यों लगा दिया कि मैंने डज नॉट लगा दिया, देखा आपने। और इसको मुझे चेंज करना है किसमें, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते क्या होगा, अब देखिए इसका एग्जांपल होगा इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इसी को मुझे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, क्या करेंगे, डज ही राइट अ लेटर, क्या वो एक चिट्ठी लिखता है, क्या होते हैं, क्या डज ही राइट अ लेटर, देखा आपने। अब मुझे चौथे में चेंज करना है, इसको मुझे चौथे में चेंज करना है, क्या होगा, फोर्थ में इसका चेंज क्या होगा, फोर्थ में कैसे चेंज करेंगे इसको, डज ही नॉट राइट अ लेटर, डज ही नॉट राइट अ लेटर। देखिए आप क्वेश्चन मान लीजिए, क्या हुआ, एक चिट्ठी नहीं लिखता है, डज का नाम क्या हुआ, डज को जब हम शुरू में यूज करते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, तो डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वो एक चिट्ठी नहीं लिखता है। अब मैं इसको यूज करूंगा सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड में, तो देखिए सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड में इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखेंगे why does he not write a letter, वो एक चिट्ठी क्यों नहीं लिखता है, how does he, क्या why does he not write a letter, वो एक चिट्ठी क्यों नहीं लिखता है, कैसे नहीं लिखता है, how, क्या कहेंगे, how does he not write a letter, where does he not write a letter, देखेंगे where does he not write a letter, when does he not write a letter, और इस टाइप से देखेंगे तो आपको ये सारे इसके रूल्स होते हैं। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव, सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, और इसमें मैंने अपना फार्मूला भी बनाया है, वो है हमारा खान फार्मूला। तो खान फार्मूला को मैं बताऊंगा, खान फार्मूला क्या कहता है, और उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इस टाइप से देखेंगे, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ टेंस और सेंटेंस और एक्टिव पैसिव की जानकारी हो जाएगी, आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और वर्ल्ड वाइड लोग हो जाएंगे आप बिल्कुल। और स्कूल एग्जाम और हर कंपटीशन में आप क्वेश्चन को पढ़कर समझेंगे भी, फिर उसका आंसर तो तब करेंगे जब आप क्वेश्चन समझेंगे। और जब किताब को पढ़ेंगे, टेक्स्ट को पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप what are you reading and what is the meaning of this, and then you will be able to extract the proper meaning of the book. ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इंपोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, इंपोर्टेंस ऑफ टेंस एंड ट्रांसलेशन एंड ग्रामर, आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, और इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसको फैलाएं, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।